श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ पौष मास कृष्ण पक्ष में जो एकादशी का व्रत किया जाएगा, यह व्रत जो कि सफला एकादशी है, यह कब किया जाएगा। एकादशी का व्रत किस दिन रखें, एकादशी तिथि कब से कब तक है, द्वादशी तिथि कब से कब तक है, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त यानी पारना का मुहूर्त कब है। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने जा रही हूँ। सफला एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन खाटू श्याम बाबा की जो लोग पूजा करते हैं वो लोग भी एकादशी का व्रत धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जो पूजते हैं वो लोग भी एकादशी के व्रत को रखते हैं। भगवान राम को जो मानते हैं वो भी एकादशी व्रत को करते हैं। कहा जाता है कि एकादशी व्रत व्रतों का राजा है। इस्कॉन मंदिर में, वृंदावन में, अयोध्या में जितने भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, खास करके जो भगवान विष्णु को मानते हैं, वे सभी लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं एकादशी के व्रत को अवश्य ही धारण करते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत को व्रतों का राजा कहा ही जाता है। एकादशी व्रत करने वाले कुछ नियमों का पालन दसवीं तिथि पर ही आरंभ कर देते हैं। जैसे कि दसवीं तिथि के दिन ही तुलसी की पत्ती को तोड़ लेना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए। दसवीं तिथि पर मीट, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के तामसी भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दसवीं तिथि से ही इन चीजों का त्याग कर देना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि सफला एकादशी कब है। सफला एकादशी पौष मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है, उस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। सफला एकादशी इस बार रहेगा 7 जनवरी 2023 दिन रविवार को। एकादशी तिथि का आरंभ शनिवार की रात्रि 12:44 से आरंभ हो जाएगा और एकादशी तिथि के समापन होगा रविवार को रात्रि 12:48 पर। विशाखा नक्षत्र रहेगा सारा दिन। एकादशी के व्रत को जो किया जाता है उसमें सबसे अच्छी चीज यह होती है कि आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। आपके पास खाटू श्याम बाबा की फोटो हो, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की फोटो हो, उनकी पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की मूर्ति हो, उनकी पूजा कर सकते हैं। ठाकुर जी की हो, ठाकुर जी की मूर्ति हो, जो ठाकुर जी की बटिया होती है वो हो, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास में भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो कोई परेशान होने जैसी बात नहीं रहती। किसी भी भगवान की इस तरह से वैष्णव संप्रदाय के किसी भी भगवान की फोटो या मूर्ति हो तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। एकादशी व्रत जो कोई भी धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके प्रातः काल उठें और उठने के बाद में ब्रह्म मुहूर्त में उठें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद में नित्य कर्म करके जितनी जल्दी हो सके स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, अपने घर के देवालय में सारे भगवान की पूजा करें। उसके बाद में एक चौकी बिछाकर उस पर पीला वस्त्र बिछा करके भगवान की प्रतिमा, फोटो जो भी हो उन्हें स्थापित करें। उसके बाद में वहीं पर एक कलश बनाएं। कलश अवश्य ही बनाएं। कलश बना करके उसके ऊपर दीपक जलाएं। कलश बनाने का विधान यह है कि एक साफ पात्र में, जो कि लोटा हो, पीतल का लोटा हो, तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, कोई बात नहीं, स्टील का लोटा भी चलता है। एक लोटा लें, उसके कंठ पर मौली बांध लें। मौली बांधने के बाद में उस बर्तन को, जो लोटा है, उसे जल से भर लें, कंठ तक जल से भर लें। उसके अंदर सुपारी, फूल, मीठा में कुछ भी, बतासा या शक्कर ये डाल लें, तिल
और 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का, इस तरह से 5 चीज़ें उसके अंदर डाल लें। उसके ऊपर एक कटोरी रखें, कटोरी के ऊपर थोड़ा सा तिल रखें, क्योंकि चावल को नहीं छुआ जाता है, चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा तिल रखें। तिल के ऊपर एक छोटा सा दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद में भगवान विष्णु को एक लोटे में जल लें, उसमें एक फूल रखें और उस फूल से, यदि कोई प्रतिमा आपने रखी है भगवान विष्णु की, तो प्रतिमा के ऊपर उस फूल से जल चढ़ाएं। यदि लड्डू गोपाल हैं या ठाकुर जी हैं तो आप उन्हें स्नान कराएं, साफ जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में टीका लगाएं, चंदन लगाएं, माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं, माला चढ़ाएं। सबसे पहले मूर्ति का अच्छे से पूजन करें, मूर्ति हो अथवा प्रतिमा हो। लेकिन जब आप पूजन कर रहे हो तब मन में यह भाव रखें कि मेरे सामने साक्षात ईश्वर बैठे हैं और बड़े मन भाव से उनकी पूजा करें। इसके बाद में भोग स्वरूप जो भी ऋतु फल है उसे चढ़ाएं, मीठा में पेड़ा चढ़ाएं। इस तरह से भगवान को भोग स्वरूप जो आपके पास हो यथाशक्ति आप चढ़ाएं। इसके बाद में धूप दीप दिखाएं भगवान को। उसके बाद एकादशी व्रत की कथा को पढ़ें, यदि आप ना पढ़ पाए तो सुने। आपके अपने गुरु कृपा चैनल पर मैं हर एकादशी की व्रत कथा को सुनाती हूँ, उसे सुन ले। कहा जाता है कि सुनने से भी उतने ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है जितना कि पढ़ने से, इसलिए आप कथा को सुन सकते हैं। सुनने के बाद में आरती करें। आरती के बाद में पूरे परिवार सहित जो आपने भोग लगाया है उसको पूरे परिवार में बांट दें और स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करें। इसके बाद में आप चाय लें, दूध लें, दही लें, जो भी फलाहार होता है उसे भी ग्रहण किया जा सकता है। फलाहार निराहार रहने की जरूरत नहीं है। एकादशी व्रत में फलाहार किया जाता है जिसमें कि सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। मूंगफली है, मखाना है, कुट्टू के आटे की पूड़ी बना लेते हैं बहुत लोग, आलू की सब्जी बना लेते हैं, आलू कलहार लेते हैं। इस तरह से आप पूर्ण फलाहार लेकर के इस व्रत को धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहा जाता है कि चरो लेकिन एकादशी के व्रत को करो। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सूर्योदय किस समय होगा, सूर्यास्त किस समय होगा और तिथि नक्षत्र कौन सा रहेगा। सूर्योदय रहेगा प्रातः 6:53 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:21 पर। विशाखा नक्षत्र रहेगा सारा दिन। सारा दिन विष्णु भगवान का नाम का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जपते रहना चाहिए। यदि इस मंत्र को न जप पाए तो सीताराम सीताराम ही करें। इस तरह से भगवान का नाम सारा दिन लेते रहना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो कि व्रत करते हैं, व्रती होते हैं, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी की बुराई को अपने कानों से नहीं सुनना चाहिए। अपने मुख से किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। पूरा दिन और पूरी रात सिर्फ ईश्वर में लीन रहना चाहिए। उनके प्रति समर्पित होकर के इस व्रत को धारण करना चाहिए, जिससे कि इस व्रत के जो प्रभाव रूपी पूर्ण फल जो होता है वह पूर्ण फल मिले। इस तरह से भगवान का नाम लेते हुए, ईश्वर को याद करते हुए इस व्रत को धारण करना चाहिए। पारना का मुहूर्त रहेगा दूसरे दिन सोमवार को प्रातः सूर्योदय से लेकर के 8 बजे के बीच में इस व्रत का पारणा अवश्य ही कर लें। पारणा का विधान यह होता है कि दूसरे दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य को जल दे करके अपने देवालय में सारे भगवान की पूजा करने के बाद में जो आपने एकादशी भगवान को बैठाया है उस पाटे पर, वहां से आपको उनको उठाना है। दिन का ध्यान रखें। यदि दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार इस तरह के दिन पड़ रहे हो तो दूसरे दिन पाटा अवश्य ही हटा दें उस जगह से। फिर से भगवान को पूजा करें, उसी पाटे पे पूजा करें। जो आपने फूल चढ़ाए एक दिन पहले वह सारे फूल पत्ती वहां से हटा दें। उसके बाद में जो कलश आपने बनाया उसे भी वहां से उठा लें। कलश उठाने का विधान यह होता है, दीपक हटा दें। जो तिल है उसे चिड़िया को डाल दें, चिड़िया खा जाती है। और जो जल है उसे पूरे घर में छिड़क करके उसे भी
घर में जो गमले होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में डाल देना चाहिए। उसके बाद में आसन बिछा करके स्वयं बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद भगवान को भोग लगाएं, उनका आरती करें। उसके बाद में भगवान की जो फोटो मूर्ति है उन्हें वापस यथा स्थान रख दें। एकादशी के दूसरे दिन, जिस दिन पारणा किया जाता है, जब आपने ये सारे कार्य कर लिए, जब आप फोटो को यथा स्थान रख दें, उसके बाद में भगवान को छुआ करके सीधा स्वरूप 51 रुपए निकाल दें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत ही कोई मिल जाए जिन्हें आप सीधा दे सकें। यदि कोई ब्राह्मण आपको मिल जाए तो उसे सीधा दे दें। यदि कोई ब्राह्मण आपको नहीं मिलता है तो आप दक्षिणा स्वरूप 51 रुपये अवश्य ही निकाल दें। इसके बाद में आप और व्रत को खोलें, चाय पी करके, तुलसी दल ले करके। उसके बाद में आप कुछ भी अन्न खा सकते हैं। इस प्रकार से व्रत का पारणा किया जाता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। लाइक जरूर करिएगा जिससे कि और आगे भी लोगों को यह जानकारी मिल सके, जो जानकारी मैंने अपने वीडियो के द्वारा देने की कोशिश की है। और लाइक करने में आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है, इसलिए प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।